Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 11 of my exercise 5.2. In this question we have given which terms of AP 3, 15, 27 and 39 so on will be the 132 more than its 54 terms. अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ना तो हमें देखिए इसमें ईजिली सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इजिकल टू कितना हो गया। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है कितनी होती है, इजिकल टू ए होती है। ए इजिकल टू कितना दे रखा 3। क्या हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते? हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे ये सर आप क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूँ मैं चूँकि मुझे 54 टर्म्स चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस डी इजिकल टू कितना हो गया A2 माइनस A1 हो गया। A2 माइनस A1 का मतलब हो गया A2 कितना 15 माइनस A1 इजिकल टू 3। दिस विल बी इक्वल टू 15 में से 3 इजिकल टू लेस हुए तो 12 आ गया। अब हमने क्या करा, सबसे पहले मैं 54 टर्म्स निकालूंगा और फिर कंडीशन लिख दूंगा मैं यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन कि जो मेरा AN है वो लास्ट टर्म्स है और उसमें ये कंडीशन दे दी इसने कि ये जो AN है कितना होगा 132 मोर देन द 54 टर्म्स, यानी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम 54 टर्म्स निकाल देते हैं। तो नाउ 54 टर्म्स ऑफ AP इजिकल टू कितना हो गया A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D and this will be equal to A plus 53 into D। अब A और D की वैल्यू रख दीजिए। A इजिकल टू कितना है 3 है, 53 इंटू 12 ये कितना हो गया 3 और प्लस 53 में हमने जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 3 या 6 तो ये हो जाएगा 636 और इसमें जब हमने 3 को ऐड किया तो ये होगा 639। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो ले लेते हैं एज पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये आप ले लीजिए कि जो AN दे रखा है AN विल बी कितना होगा 132 मोर देन द 54 टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका AN इजिकल टू 54 टर्म्स प्लस 132। AN इजिकल टू कितना हो गया 54 टर्म्स इजिकल टू कितना आ गया आपका, ये हमें मिल चुका है 639 और प्लस ये हो गया 132। तो AN इजिकल टू हो गया कितना, इसको हमने जोड़ा 9 में से मैं हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया 1 और 3 और 3 6 और 7 और ये हो गया 6 में 1 ऐड किया तो 7। तो ये हो गया हमारा कितना AN इजिकल टू हो गया 771। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है N का टर्म्स कितना होगा, N की वैल्यू कितनी होगी। अब आप जानते हैं कि जो AN है वो बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये कितना हो गया 771। A की वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारी, D की वैल्यू है हमारे पास 12 इजिकल टू हो गया 771। अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया 3 प्लस 12 N माइनस का 12 इजिकल टू 771। ये कितना हो गया 12N माइनस 12N इजिकल टू 771 प्लस का कितना हो गया, ये इधर जाके प्लस के हो गए और ये हो गया माइनस का 3। 12N इजिकल टू हो गया, इसको हमने लेस किया तो ये हो गया कितने 783 माइनस 3 इजिकल टू 780। तो N इजिकल टू कितना हो गया 780 अपॉन 12 और N इजिकल टू ये हो गया आपका, हमने इसको पहले कर दिया यहाँ पर हो गया 12 6 हो गया 72 और ये हो गया आपका 60 तो 12 5 जो हो गए 60
तो n की वैल्यू जो होगी कितनी हो गई 65। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द टर्म विल बी 65 and this will be the answer. Dear student, now I am solving question number 12 of exercise 5.2. The two APs have same common difference को हम D ले लेंगे. The difference between their 100 terms is 100. What is difference their 1000 terms? तो सबसे पहले तो आप AP मान लीजिए, ले लीजिए यहाँ पर आंसर. लेट द फर्स्ट, जो दो AP माननी है ना हमें, 2 APs दे रखी हैं, तो लेट द फर्स्ट AP कितना हो जाएंगे AP यहाँ पर. फर्स्ट AP इक्वल टू हो जाएगा कितना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN. इसी तरह से अब दूसरा ले लीजिए. लेट द सेकेंड AP, ये कितनी हो जाएगी, इस मतलब B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन जो टर्म्स है उसको निकालेंगे. सो n terms of AP इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले AN ले लीजिए. AN इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब A की जगह तो आप A1 ले लीजिए, जो कि आपने फर्स्ट टर्म के लिए कितना माना है, A1 माना है. तो ये कितना हो गया, इसीलिए सिमिलरली for n terms of second AP समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा बच्चों. तो ये कितना आ जाएगा आपका, BN इज इक्वल टू B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2. ये कितना हो गया, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये कितना होगा, BN इज इक्वल टू B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको आप लेस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये माइनस. तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, AN माइनस BN. और ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू A1 माइनस B1. और ये हो गया प्लस 30 इंटू n माइनस 1 और माइनस का n प्लस 1. n से n कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल. तो ये हो गया AN माइनस BN इज इक्वल टू A1 माइनस B1. अब बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं A1 माइनस B1 क्या है. A1 माइनस B1 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस 100 टर्म्स का कितना दे रखा है आपका, 100 दे रखा है. तो इसका मतलब फॉर 100 टर्म्स के लिए n के स्थान पर 100 अब दीजिए. तो A100 माइनस B100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा. ये चूंकि हमें दे रखा है, इसने ये दे रखा है ना. द डिफरेंस बिटवीन देयर, तो डिफरेंस कितना है, A1 माइनस B1 इज 100. तो 100 टर्म्स का कितना हो जाएगा, A100 माइनस B100. अब इसी तरह से आप निकाल दीजिए. नाउ डिफरेंस या 1000 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n के स्थान पर आप ले लीजिए 1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है. अब इन्होंने आपको चूंकि A1 माइनस B1 कितना निकाला था हमने, A1 माइनस B1 हमारा कितना आया, दिस विल बी इक्वल टू 100. इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो द कॉमन डिफरेंस between 1000 terms
इज इक्वल टू कितना आ गया 100। मेरी बात आप समझें, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स तो 100 आपके अब ये निकल गया। लेकिन बच्चों यहाँ हमें 1000 टर्म्स के लिए नहीं दे रखा डिफरेंस, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि a1 माइनस b1 यानी दोनों का डिफरेंस है वो 100 है। तो इसमें मतलब ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना a1 माइनस b1 तो इसमें मतलब a 1000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू 100। और यही इसने मुझसे पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस जो 1000 टर्म्स का होगा वो 100 होगा। तो डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और प्रेस बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। यदि मैंने सारे वीडियो आपको अपलोड किए हुए हैं, इसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड आपका जो चैप्टर नंबर 9, 8 और 9 और प्लस चैप्टर 5 आपका चल रहा है। कोई भी आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।